इश्क की पहली मंजिल किस्त नंबर 15। कुछ देर बाद गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के सामने रुकी। वेलकम होम। दाइम ने मुस्कुराते हुए इसकी जानिब देखा जो परेशानी से सामने देख रही थी। चलें आए। पोर्टिको में गाड़ी खड़ी करने के बाद इसने इसका हाथ थामते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। अदन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दाइम, इसने हल्की सी आवाज़ में उसे पुकारा, जिसे सुनते ही वो एड़ियों के बल घूमा। ओह माय गॉड, आपको मेरा नाम आता है? रियली? दोबारा कहना एक बार। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मेरी शक्ल इतनी डरावनी है? प्लीज़, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो आप होती कब है? वैसे हो सकता है हमारा पुरतपाक इस्तकबाल हो। बिला वजह ना घबराएं। आए तो सही, देखते हैं क्या होता है। डैडी की तो गाड़ी मौजूद नहीं है, इसका मतलब जस्ट मम्मी और सारिम घर पे हैं। इसने गला खूंखार कर लाउंज में बैठे दोनों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह होने का एहसास दिलाया। इसे लाउंज में एंटर होते देखकर मम्मी का बीपी हाई होने की बजाय लो हो गया। उन्होंने इसे देखते ही मुंह फेर लिया। सारिम फ़ौरन चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ। आए ना, रुक क्यों गई आप? दाइम ने इसे पीछे खड़ा देखा तो खुद इसका हाथ पकड़कर आगे लाया। अदन, ये हमारी मम्मी है, मिसेस सारा तलाल, और ये सारिम है। गायबाना तारुफ तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। हेलो, हाउ आर यू? सारिम ने मुस्कुराते हुए पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? फाइन। आए बैठे। उज़्मा, जल्दी से हमारे लिए अच्छी सी चाय लाओ और मम्मी के लिए ठंडा पानी। उसने आंख मार कर दाइम को देखा जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने को चेहरा झुका गया। मम्मी, इतनी खामोश क्यों हैं आप? आज पहली बार आपकी बहू घर आई हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। सालिम के कहने पर उन्होंने एक सरसरी सी नज़र सामने वाले सोफे पर बैठी लड़की पर डाली और वापस मैगज़ीन उठा लिया। भाभी, माइंड मत कीजिएगा, मम्मी को ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। अच्छा, आप मुझे अपने बारे में बताएं, क्या नेम है आपका? अदन, इसने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। नाइस नेम। मेरा इंट्रो तो दाइम करवा ही चुका है, फिर भी मैं दोबारा करवा देता हूँ। मेरा नाम सारिम है, इंग्लैंड में पढ़ता हूँ, बस अब थोड़े दिनों तक वापस चला जाऊँगा। आपके शोहर के पैदा होने से 3 साल कबल मैं इस दुनिया में कदम रखा। इसके तारुफ पे अदन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। मम्मी ने हैरत से मैगज़ीन से नज़रें हटाकर सारिम को देखा जो आते ही इससे फ्री हो गया था। तभी अदन की नज़र अपनी मॉडर्न और ख़ूबसूरत सी सास पे पड़ी जो नफीस साड़ी में मलबूस, बाल पुश्त पे फैलाए, टांग पे टांग रखे ऐसे मैगज़ीन पढ़ने में मसरूफ़ थी जैसे वहाँ पे अकेली बैठी हूँ। कहीं से नहीं लगता था कि वो 4 बच्चों की माँ है। मेरी और दाइम की बहुत दोस्ती है, इवन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और अब मेरी आपसे भी दोस्ती पक्की, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं बनेगा आपका। आखिरी फिक्रा इसने आहिस्तगी से कहा। अदन इसकी बातों के जवाब में सिर्फ मुस्कुरा रही थी। आखिरी बार अली से कब मिले थे तुम? इसकी चलती जुबान को देखकर दाइम ने पूछा, जिस पे सारिम कहका लगाया। इतने में ही उस्मा चाय ले आई। वो तीनों बातें करते हुए चाय पी रहे थे कि नेहा चीखती चिल्लाती हुई अंदर आई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया। इसने आते ही दाइम को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। चाय कपड़ों पर छलक गई। व्हाट रबिश, क्या हरकत है ये? फ़ौरन खड़ा हुआ। इसकी पैरवी में सारिम और अदन भी खड़े हुए। ये हरकत तुम्हें नज़र आ रही है? वो क्या है जो तुमने किया? ज़रा भी शर्म नहीं आई? तुमने मुझे चीट किया, 3 साल से मुझसे कमिटेड थे, फिर क्या है ये सब? एक 2 टके की बेहया लड़की। शट अप, इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं। यू शट अप। एक गलती की ऊपर से मुझ पे रोब डाल रहे हो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं किसी को तुम्हारे और अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट, एक मिनट। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मैं तुमसे कभी कमिटेड नहीं था। ये सब किया दरा तुम्हारी खाला का है। पूछो उनसे क्यों किया उन्होंने ऐसा। 3 साल में एक बार भी कभी मोहब्बत की पींगे बढ़ाई मैंने तुम्हारे साथ? मैं तुम में कभी इंटरेस्टेड नहीं था। पूछो मम्मी से क्यों उन्होंने मेरी मर्ज़ी के बगैर फ़ैसला किया। आजकल कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की मर्ज़ी जाने बगैर उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। मेरी शादी हो चुकी है, सो बेहतर है जज्बात के बजाय होश से काम लो। 3 साल हो गए हैं, अब तुम्हें ये तकरीर याद आ रही है? बताओ मुझे कौन है वो? कत्ल कर दूंगी मैं उसका जो तुम्हारे और मेरे बीच आई। रोते हुए अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पे पड़ी तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। ये तो वही लड़की है, यही है ना वो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, इडियट? और जैसे ही खूनखार अंदाज में अदन की जाने बढ़ी, दाइम ने झटके से इसे बाजू से पकड़कर दूर किया। हाथ काट दूंगा मैं तुम्हारे अगर इसकी जाने बढ़ी भी। मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे चाहूँ गुजारूँ। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी है। इनसे लड़ो या मरो, जो जी में आए वो करो। मैं तुम में कल इंटरेस्टेड था, ना आज हूँ ना कभी होऊंगा। और आज के बाद इस घर में आते हुए अपनी हैसियत का तयन करके आना, क्योंकि जिस घर में खड़ी होकर तुम चिल्ला रही है वो तुम्हारा नहीं इसका है। इसने बाजू से पकड़कर अदन को सामने किया।
सुन रही हैं आप ये क्या बकवास कर रहा है मेरे से? इसने खामोश बैठी सारा को मुखातिब किया, जो थोड़ी के नीचे हाथ रखे लाउंज में होने वाला सीन मलहज़ कर रही थी। ये घर मेरा है, हर अरे गरे को मैं इसकी सल्तनत नहीं सौंप सकती। बेहतर है ये बात तुम अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, उन्होंने दाइम को देखकर चबाते हुए कहा। अदन आप ऊपर जाएं, उज़्मा उन्हें मेरे कमरे में छोड़ कर आओ। वो उज़्मा के हमरा ऊपर चली गई। इसके जाने के बाद वो कदम कदम चलता मम्मी के पास आ रुका। एक बात आप भी वाज़े कर लें और अपनी भांजी को भी समझा दें, मैं इस घर में इसे डैडी के कहने पे लाया हूँ। अब वो इस घर का एक फ़र्द है, ये घर इसका है। अब वो मेरे हवाले से जानी जाएगी। सो अगर इसके लिए किसी की ज़ुबान पे कोई गलत लफ्ज़ आया तो याद रखिएगा, मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगा, किसी का भी नहीं। और तुम इसके औकात का अंदाज़ा लगाने से पहले एक बार अपनी तरफ देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी पहचान के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वह दाइम तलाल की बीवी है। सो रिमेन इन योर लिमिट्स, जस्ट इन योर लिमिट्स, वरना आइंदा मैं तुम्हें इस घर में आने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दाइम के इस अंदाज में मम्मी दंग रह गई। वो इस लड़की के लिए इतना कॉन्शियस होगा, ये तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अदन के लिए उनके दिल में नफरत मजीद बढ़ गई। नेहा फटी आंखों और खुले मुंह के साथ इसकी तरफ देख रही थी, जो अब सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सुन लिया आपने क्या कह के गया है वो? बस यही कसर बाकी थी। क्या कहा था आपने कि वो मेरे अलावा किसी का नहीं होगा? फिर क्या है ये सब? बर्बाद कर दिया आपने मुझे। नेहा प्लीज़ बेटा इधर आओ, इधर बैठो। सिर्फ 4 दिन की आशिकी का भूत सवार इसके सर पे है, 1 सेकंड में उतार दूंगी। तुम छोड़ो इसे, रोना बंद करो, लो पानी पियो। नहीं पीना मुझे पानी, वो मेरे अलावा भी किसी का हो सकता है, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। और आप हाथ पे हाथ रखे बैठी हैं। घर से बाहर क्यों नहीं निकाला इसे? अंदर कैसे आ गई वो? मैं मजबूर हूँ, इलेक्शन सर पे ना होते तो मैं कभी इसे इस घर में ना आने देती। सुबह जो आज सब हुआ, इसका यही एक हल था। बस एक बार इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए, फिर देखना मज़ीद इसे 1 सेकंड भी इस घर में नहीं रखूँगी। मेरी बहू सिर्फ तुम बनोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सारा ने फिर से इसकी हिम्मत बंधाई। नेहा के आंसू रुक गए। खुदा का खौफ करें मम्मी, क्यों मुझे इसके पल्ले बांध रही हैं? आपके सब बच्चों की शादियां हो गई हैं, एक मैं ही बचा हूँ, और ये देखे मेरे हाथ खड़े हैं। इससे शादी करने के बजाय मुझे कंवारा रहना मंजूर है। सारिम ने फ़ौरन हाथ खड़े कर दिया। मम्मी ने घूर कर इसे देखा। तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो और इस लड़की के साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। कौन सी लड़की? अच्छा भाभी की बात कर रही हैं। बिला वजह टेंस मत हो, इस बेचारी ने क्या नुकसान पहुंचाया है? इतनी सोबर सी है वो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कपल है इन दोनों का। इसके कहने पे नेहा और मम्मी दोनों आग भगोला हो गई। वो मुश्किल इनसे जान छुड़वाकर बाहर निकल गया। दाइम कमरे में आया तो वो परेशान सी बैठ के सरहाने बैठी थी। वो मुस्कुराता हुआ इसके पास आ बैठा। आई एम सॉरी, नेहा की ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही लंबी है। आइंदा वो आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी। जब आपकी फैमिली राज़ी ही नहीं थी तो क्यों ले आए मुझे यहाँ? मुझे वापस छोड़ आए। आखिर कब तक आप मेरे लिए स्टैंड लेते रहेंगे? नेहा मेरी फैमिली में शामिल नहीं है। और कब तक आपने वहाँ रहना था? आखिर एक ना एक दिन तो यहीं आना था ना, क्योंकि यही हमारा असली घर है। और रही बात स्टैंड लेने की, तो मैं ताउम्र आपके सामने इसी तरह खड़ा रहूँगा। मेरे होते हुए कोई हाथ आपकी जानिब नहीं बढ़ सकता। इसकी बात सुनकर अदन के आंसू छलक पड़े। उफ यार, कितना रोती हैं आप, थकती नहीं हैं इतना रो रो के? इतने आंसू आते कहाँ से हैं? इसके कहने पे अदन ने फ़ौरन आंसू साफ़ किए। डैडी अभी घर पे नहीं है, कुछ देर तक आ जाएंगे, फिर इनसे मिलना। एक्चुअली डैडी एक पार्टी अरेंज करना चाह रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, ताकि वो हमारे निकाह के बारे में सबको बता सकें। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर इसे तैयार कर रहा था। क्यों? दरअसल सर्कल में यह बात फैल चुकी है और डैडी चाहते हैं जल्द से जल्द आपको सबसे मुतारफ़ करवाएं। ये सब एकदम से कैसे हो गया? पहले घर में बुलाया, फिर एकदम से पार्टी। सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। अब डैडी का कहना है, कौन टाल सकता है? अच्छा है ना, एक बार हो जाए पार्टी, जिन लोगों को नहीं इल्म वो भी जान लेंगे। वो बेड पे नींद दराज हाथ में मोबाइल पकड़े साथ साथ मैसेज कर रहा था। आपने मेरी फैमिली के मुतालिक पता करवाया? और शीट, सुबह से इतना परेशान था, ये बात तो जहन से ही स्किप हो गई। बट अभी ये पार्टी गुजर जाए फिर फ़ौरन ही पता करवा लूँगा। अभी तो डैडी ने इधर उधर जाना मुकम्मल बंद किया है। टेंशन किस चीज़ की है? क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है वो डैडी ने आपको एकदम से घर लाने का कहा, बस इसीलिए। अच्छा आप रेस्ट करें, मुझे 1-2 काम है, थोड़ी देर लग जाएगी वापस आने में। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लंच नीचे जाकर ही करना। अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन पे आते अली की कॉल रिसीव करता बाहर निकल गया। वाह हीरो, बड़ी बढ़ के मार रहा है टीवी पे। दी किसने थी ये खबर? असद और इसके बाप ने। मुझे पहले शक था इस हरकत के पीछे इन दोनों का ही हाथ हो सकता है। बात सुन, मेरे पास इस असद के 4 ताज़ा अफेयर की पक्की खबरें मौजूद हैं।
तू एक बार कहे तो इसकी बूथी समेत सारा कुछ छपवा देता हूँ। यकीन कर घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। इसके बाद डैडी ने मुझे चलने के काबिल नहीं छोड़ना। और हाँ, याद आया, फिर डैडी से कितनी लिट्रेशन हुई तुम्हारी। बदकिस्मती से तेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकी। आय हाय, यानी मज़ा ही किरकिरा हो गया। भाभी को पता है सब? नहीं, मैंने नहीं बताया उसे, वो घर पे है। ज़ाहिर है घर पे ही होना है। और मीनार पाकिस्तान जाके क्या करना है उन्होंने? वो तलाल हाउस में है इस वक्त। इसकी बात पे दूसरी जानिब सोफ़े पे बैठा अली उछल कर सोफ़े के ऊपर ही खड़ा हो गया। ओ तेरी खैर, वो वहाँ कैसे पहुंची? क्यों, डैडी के हाथों इतनी सी उम्र में उन्हें बेवा करवाने का इरादा है? मैं तो अंकल के कहे के मुताबिक तुम्हारे वलीमे का सोच रहा हूँ। ये ना हो वलीमे के बजाय तेरी कुल ख्वानी अटेंड करनी पड़ जाए। जब भी बोलना कफन फाड़ के ही बोलना। डैडी के कहने पर ही लाया हूँ। और बल्ले भाई बल्ले, फिर मैं आ जाऊँ तेरे पास? क्यों, तूने क्या करने आना है? ना तो तेरे वलीमे के इंतजामात किसी ने करवाने हैं। मोटे चुप करके घर में बैठा रहे। मुझे जान के लाले पड़े हैं, तुझे अभी भी खाना याद आ रहा है। अच्छा, फिर पार्टी होने से 2 दिन पहले बता देना ताकि मैं घर से खाना पीना छोड़ दूँ। घर वालों का रवैया तो सही है ना? सामी से तो मुझे कोई टेंशन नहीं, वो तो अपना बंदा है। ये बता, आंटी का बीपी नॉर्मल है? हरगिज़ भी नहीं, और आंटी के साथ साथ इनकी चमची ने भी आते ही अटैक कर दिया है। हाय वही, यानी कि मज़े के सीन होने हैं। तो पहले बता देता ताकि तुझे वेलकम करने के लिए मैं वहाँ पहुँच जाता। फ़िलहाल तो पार्टी में आने की तैयारी कर। डैडी 1-2 दिन में ही करवाने वाले हैं। चल अब मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। वो अली से बात करता हुआ सीढ़ियाँ उतर रहा था। मम्मी और नेहा ने इसे देखते ही मुंह फेर लिया। सामी, ख्याल रखना प्लीज़, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई मुसीबत वगैरह दोबारा नाजिल हो तो इससे निमट लेना। एक दाइम की बात ऊपर से सारिम के कह के नेहा को आग लगा दी। तुम बाहर क्या करने जा रहे हो? डैडी ने सख्ती से मना किया है। डैडी का ही मैसेज आया है, एक बार ऑफिस का चक्कर लगा आऊँ मैं, तुम ख्याल रखना। मुसीबत हो गए तुम, इतना ही ख्याल है तो उसको भी साथ ले जाओ, वरना मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। वो नेहा की बात पे कान बंद किए बाहर निकल गया। वैसे नेहा, इसने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया, फिर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मुसीबत तुम ही हो? तुम भी अपना मुंह बंद कर लो, तुम कम नहीं हो इससे। मेरा बस चले तो गोली से उड़ा दूँ इन दोनों को। आया बड़ा मजनू कहीं का। ख्याल रखना, बाहर जा रहा हूँ मैं। इसको भी साथ ही ले जाए फिर, बेशर्म ना हो तो। ओ हेलो, आइंदा मेरे भाई को ऐसा कहने से पहले 100 बार सोचना। बजाय इसको मुबारकबाद देने के तुम कोसना शुरू हो गई हो। मुबारकबाद देती है इसको मेरी जूती। और तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है, तुम भी करवा आओ किसी के साथ। ले आना किसी का हाथ पकड़ के घर। हाँ बिल्कुल ले आऊँगा, तुम्हारा क्या ख्याल, सारी उम्र मैंने ऐसे ही रहना है? अरे कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुमसे शादी करवा लूँगा? नाउज़ुबिल्ला। हर खुश फहमी को जहन से निकाल दो, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मरी नहीं जा रही मैं तुम्हारी इस आलू जैसी शक्ल के लिए। ज़्यादा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। एक वो बेशरम जिसे कोई मिली ही नहीं, तवाइफ से उठकर निकाह कर लिया। बस कर दो नेहा, वो तवाइफ नहीं है। सुबह क्या बताया था तलाल ने मीडिया को? आइंदा ऐसा मत कहना, वरना जानती हो ना तुम दाइम को। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स, बट प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। मगर वो कंधे पे रखा सारा का हाथ झटक कर तन फन करती चली गई। दाइम के जाने के बाद उसने उठकर सारे कपड़े अलमारी में सेट किए और वापस उलझते जहन के साथ इसी जगह आ बैठी। 3 घंटों तक किसी ने कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। खुद बाहर जाने में अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। बिलाखिर उज़्मा सारिम का पैगाम लेकर आई। बीबी जी, सारिम कह रहे हैं नीचे आ जाएं। और कौन कौन है नीचे? बस सारिम साहब और बेगम साहिबा हैं। दाइम नहीं आया अब तक? नहीं, दाइम साहिब और बड़े साहिब अभी नहीं आए। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर और ड्रेस चेंज करके नीचे आई। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मैं अभी उज़्मा को दोबारा भेजने वाला था। वो मुस्कुराकर कुछ कहे बगैर बैठ गई। परेशानी का अंदाज़ा चेहरे से ही हो रहा था। भाभी आप रिलैक्स रहें, कि आपका घर है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। डैडी आने वाले हैं, इनसे दुआ सलाम कर लेना, इसीलिए मैंने बुलाया आपको। वैसे भी आप बोर हो गई होंगी कमरे में रह के, आप बोलती क्यों नहीं कुछ? खुदा ना खास्ता गूंगी तो नहीं? सारा को सारिम की ये फ्रैंकनेस एक आंख नहीं बा रही थी। कब तक आना है अंकल ने? आखिरकार इसने सारिम को अपना गूंगा ना होने का यकीन दिलाया। बस अभी कुछ देर में आ जाएंगे, एक जलसा था वहीं पर गए हैं। वैसे आप उन्हें अंकल की बजाय डैडी कहें, ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। आखिरी जुमला इसने मम्मी से आंख बचाकर राजदारी से कहा। सारा ने एक नज़र सर तक पैर इसका जायज़ा लिया, जो ब्लैक और स्किन कम्बिनेशन का खूबसूरत सा सूट ज़ेब तन किए और सलीके से सर पे दुपट्टा लिए बैठी सारिम की बातों का जवाब दे रही थी। एक गहरी अंदर तक उतर जाने वाली नज़र से इसका जायज़ा लेकर बिलाखिर इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कितनी क्वालिफ़िकेशन है तुम्हारी? सास की जानिब से आने वाले पहले सवाल पे इसने चौंक के देखा। ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है।
इधर उधर की बातों के दौरान तलाल की गाड़ी की आवाज़ आई। आ गए हैं डैडी, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे वो। थोड़ी देर बाद तलाल लाउंज में आ गई। हेलो डैडी, कैसा रहा जलसा? हाँ एकदम परफेक्ट, थैंक गॉड सब अच्छे से हो गया। अस्सलाम वालेकुम डैडी। सारिम के इशारे पे इसने डरते डरते सलाम किया। तलाल ने आवाज़ के ताक़ुब में चौंक कर साथ वाले सोफ़े की तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम। इस पे एक नज़र डाल के वो मम्मी को लंच का कहकर फ्रेश होने चलेंगे। अगर उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं कही तो सारा की तरह कोई तंज़िया बात भी नहीं की। यही चीज़ हौसला बढ़ाने को काफ़ी थी। अभी नहीं आना इसने, वो ऑफिस गया है, लेट आएगा, मजबूरन लंच अकेले ही करना पड़ेगा। आइए टेबल पे चलते हैं। अदन की बार बार दरवाजे की जानिब उठने वाली नज़र देखकर सारिम ने शरारतन कहा। वो शर्मिंदा सी होकर डाइनिंग टेबल की तरफ आई। जैसे ही सब ने लंच शुरू किया, दाई ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करता इसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। ओ भाई तुम किधर, तुमने तो कहा था लेट आऊँगा। सारिम ने आबरू उचाकर इससे देखा। हाँ तो बस जैसे ही काम ख़त्म हुआ मैं आ गया। वैसे भी डैडी ने कहा था ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं रहना। इसकी बात पे तलाल ने टेढ़ी नज़रों से इसे देखा, जिससे फ़ौरन मुस्कुराहट को चेहरा झुका लिया। कल रात को ही एक छोटी सी गेट टुगेदर होगी। अपने सर्कल में से जिस जिसको इनवाइट करना है करो, पार्टी घर में ही होगी। क्या मतलब, वलीमा कर रहे हैं कल को? सारा ने पूछा। नहीं वलीमा पार्टी का टाइम नहीं है, सिर्फ कुछ दिन बाद तो इलेक्शन है, जस्ट एक गेट टुगेदर होगी। रिलेटिव्स को इनवाइट करें और अनाया और रेयान को भी तसल्ली दें। फ़ोन करके वो बहुत टेंस हो गए हैं, बार बार कॉल्स आ रही हैं इनकी। डैडी रेयान भी आएगा? नहीं, इन हालात में सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं, वो नहीं आएगा। तलाल अगर मामूल की तरह बातें करते हुए हंस नहीं रहे थे तो गुस्से में भी नहीं थे। यही चीज़ नोट करके दाइम रिलैक्स हो गया। अगले दिन दोपहर में ही राबी इसके पास आ गई। राबी से इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। स्पाइस इसे देखते ही वो मुतमिन हो गई। थैंक गॉड तुम आ गई, कल से मेरा दिल होल रहा था। क्यों, दाइम भाई कहाँ हैं कल से? इसने शरारत से अदन को कोहनी मारी। दाइम के नाम पे इसकी एक बेट मिस हुई। वो अरेंजमेंट्स में बिज़ी हैं। लो जी, ये भी अच्छा बंदा है, आते ही बीवी को जालिम ससुराल में तनहा छोड़ के खुद अरेंजमेंट्स में बिज़ी हो गया। अच्छा ये बताओ घर वाले कैसे लगे? सारिम तो काफ़ी जोली सा है। अपनी सासू माँ कैसी लगी तुम्हें? अंकल ने तो कुछ नहीं कहा। राबी ने आते ही तफ्तीश शुरू कर दी। अच्छे हैं सब। नहीं, डैडी ने क्या कहना है? हैं, ये एक दिन में डैडी कैसे हो गए? सारम बाई ने कहा था डैडी कहो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक तो ये सारम बाई भी ना, वो नेहा छिपकली तो नहीं आई थी। अदर ने इसे कल वाला सीन सुनाया तो वो हंस हंस कर पागल हो गई। वाह यार, बंदा हो तो दाइम बाई जैसा। अब आइंदा वो छिपकली तुम्हें तंग नहीं करेगी। वैसे भी वो आंटी की चमची है। मेरी बात मानो, इससे थोड़ी सी हेलो हाई करके इसे सारिम के पीछे लगा दो। तुम्हारा रास्ता तो पहले ही साफ है, मुस्तकबिल में कोई ख़तरा नहीं होगा। सारिम इसे इंग्लैंड ले जाएगा, जान छूटेगी। अपने मशवरे को खुद ही हाथ पे हाथ मार के हंस पड़ी। राबी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर क्यों डैडी ने एकदम से घर बुला लिया और साथ ही पार्टी रख दी? पहले तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। वो फ़ौरन से कैसे ये सब? इसकी बात पे राबी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। तो तुम्हें क्या मसला है, बजाय खुश होने के परेशान हो रही हो? अच्छी बात है वो इस सब को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे भी दाइम भाई इन्हें बहुत अजीज़ है, आखिर कब तक वो इनकी बात से इनकार करते? मगर मैं पार्टी कैसे अटेंड करूँगी? मैंने तो कभी कोई पार्टी अटेंड नहीं की, सोच सोच के ही वहशत हो रही है, इतने लोग होंगे। जाहिर है भाई, सब ने अपने पूरे पूरे सर्कल को इनवाइट करना है, रश तो होगा। बट यू डोंट वरी, जब दाइम भाई साथ हैं तो कैसी टेंशन। ये तो यहाँ पे आए दिन का काम है, कुछ भी हो जाए पार्टी रख लो। अब खुद को आहिस्ता आहिस्ता आदी कर लो इस चीज़ का। वैसे आज बहुत मज़ा आएगा। इतने में ही सारा दरवाज़ा नॉक करके हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े अंदर आई। राबिल बेटा, तुम इसको अच्छे से तैयार कर देना, तलाल ने बाहर जाने से मना किया है, सो तुम ही कर लेना अब सब कुछ इसका। ये इसका रात को पहनने वाला ड्रेस है। ओके आंटी, डोंट वरी, मैं कर लूँगी। इसकी बात पे वह सर हिलाती हुई अपनी मखसूस मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए कमरे से निकल गई। वाह, और राबी ने सूट देखते ही कहा, एक सूट इतना ज़बरदस्त है, ऊपर से रात के फंक्शन में जब तुम पहनोगे सच में क्या मत लगोगी। हाय हाय, बेचारे दाइम भाई तो पहले ही वार में गए काम से। अपनी बात के जवाब में खामोशी पाकर इसने अदन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ यार, अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं क्या? वो भूलता ही कब है मुझे, दिन में 100 बार ट्राई करती हूँ नंबर, हर बार बन जाता है। इतना कहकर वो रोने लगी। राबी को अपनी आंखें भी नम हो गई। मैं समझ सकती हूँ इस टाइम तुम्हारी क्या फीलिंग्स है। ये वक्त तो हर लड़की पे आता है और खुश नसीब होती है वो औलाद जिसके वालिदैन इसके साथ होते हैं। डोंट वरी, अल्लाह ने चाहा तो तुम इनसे बहुत जल्द मिलोगी।
प्लीज़ अब और मत रोना वरना मैंने भी रोने लग जाना है। काफ़ी देर से वो दाइम के हवाले से छेड़छाड़ करके हंसाने की कोशिश करती रही। शाम तक सारा के मजबूर करने पर नेहा भी नाजिल हो गई। आपने मुझे आज के जश्न में शिरकत के लिए बुलाया है, दिमाग खोल रहा है मेरा। इस शख्स का नाम सुनकर भी आपको मेरी क्या परवाह। नेहा प्लीज़ जान, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है? मजबूरी है, ये सब करना पड़ रहा है। बस एक दिन इन इलेक्शन से जान छूटे फिर देखना क्या करूँगी मैं। यकीन नहीं है क्या तुम्हें मुझ पे? और ये साहिबजादा कहाँ है आपका? बैठा होगा कहीं बीवी के पल्लू से लगकर। अरे नहीं, इसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। कल आधी रात तक वो ऑफिस में ही रहा, फिर वहाँ से आते ही वो और सारी अरेंजमेंट्स में बिजी हैं। तलाल ने तो कहा है रेस्ट करो तुम लोग, हो जाएगा सब, मगर मैंने ही कहा है कि नहीं, खुद सर पे खड़े होकर काम करवाओ, किसी चीज़ की कमी ना रहे। वो एक मिनट भी इस चुड़ैल के पास जाए मुझे हरगिज़ गवारा नहीं है। वाह खाला, जवाब नहीं है आपका। सारा के बताने पर वो कुछ पल के लिए अंदर तक शाने हो गया। रात के फंक्शन में वो गोल्डन एंड रेड कलर की मैक्सी पहने लंबे बालों को हल्का सा कर्ली किए वाकई कोई हूर लग रही थी। दाइम की नज़रें बार बार इसकी जानिब उठ रही थी, जो राबील का हाथ पकड़े मम्मी के साथ खड़ी इनके फ्रेंड से मिल रही थी। ओए शर्म कर ले, कुछ कितने लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, चल इधर को देख। अली ने इसकी कमर पे हाथ झड़ के इसे सीधा किया। सारा ब्राइडल के पेरेंट्स नहीं आए पार्टी में? अदन के जाने के बाद सारा की दोस्त ने पूछा। वो एक पल को गड़बड़ा गई। नहीं तो आए हैं वो भी, मैं मिलवाती हूँ मैं कुछ देर में तुम लोगों को, वो कहकर तलाल की जानिब बढ़ी। ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। तलाल इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बेगम साहिबा, आप अपने दिमाग पे जोर न डालें, मैं ऑलरेडी इंतज़ाम कर चुका हूँ, आप बस इंजॉय करें। और अगर कोई पूछे तो कह दीजिएगा वो शाम को आए थे, मगर किसी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। ओके। सारा शुक्र करती मुड़ गई। तभी दायमिन की तरफ आया। डैडी। हाँ बोलो। अदन की कोई तस्वीर मीडिया में नहीं जानी चाहिए प्लीज़। इसकी बात पे तलाल ने घूर कर इसे देखा। तो तुम फिरो ना इसका दम छिला बनकर। जैसे ही कोई फोटोग्राफर तस्वीर लेने लगे वहीं इसकी गर्दन में रोड़ देना। प्लीज़ डैडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके कहने पे उन्होंने एक लड़के को अपनी जानिब आने का इशारा किया। अहमद, पार्टी ख़त्म हो तो सब फोटोग्राफर्स के कैमरे चेक करना। घर की लेडीज़ की तस्वीर हरगिज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। इनके कहने पे दाइम उन्हें मुस्कुराकर थैंक यू कहते हुए वापस मुड़ गया। अदन ने अब तक जोर से राबिल का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखो, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा निकाह मेरे से नहीं हुआ, इससे हुआ है जो 1000 बार पीछे मुड़कर देख चुका है। अब छोड़ दो मेरा हाथ, दर्द करने लग गया है, और थोड़ी सी ज़ुबान भी हिला लो वरना जंग लग जाएगा। जो विश कर रहा है उसे सिर्फ मुस्कुराहट से नवाज रही हो। बंदा दो बोल शुक्रिया के ही बोल देता है। चलो आओ, तुम्हारे शोहर के हवाले करके आऊँ तुम्हें, ताकि मुझे भी कोई सांस आए। नहीं, मैंने नहीं जाना वहाँ पे, प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। वो इतने लोगों को देखकर ही नर्वस हो गई थी। हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई आकर इसे मिल रहा था। पागल हो गई हो क्या, सोचेंगे लोग, दूल्हा दुल्हन ही इतने दूर खड़े हैं और देखो छिपकली हमें घूर घूर कर देख रही है। अगर वो यहाँ आ गई ना तो मैंने कोई नहीं बचाना तुम्हें। सो बेहतर है इसके पास जाओ जिससे वो डरती है। वो इसका हाथ थामे ज़बरदस्ती से दाइम के पास लाई। ये लीजिए, संभालें अपनी बेगम को, मेरा तो हाथ तोड़ दिया इसने। अगर ये सचमुच टूट गया मेरा तो कल को कोई रिश्ता ही नहीं आएगा। रहम करे मुझ पे थोड़ा सा। इसकी बात पे दाइम ने हंसते हुए अदन का हाथ थामा। राबिल शुक्र करती वापस हो ली। अब हम दोनों नीवे नीवे होकर किसी और कुर्सी पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे तो कोई लड़की हमें लिफ्ट ही नहीं करवा रही। कितनी बदजोक लड़कियां हैं, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारी ब्यूटी पार्लर जाके मुँह रगड़वाने का। लड़कियां तो अब भी तुझे दूर से देख कर ही पीछे मुड़ रही हैं। चल तेरा तो माना, पर मैं तो इतना डिसेंट बंदा हूँ, यहाँ तो मेरी दाल ही नहीं गल रही। अली की बात पे उनका मुश्तरका कहका गूंजा। चलो तुम दोनों अब वहाँ जाके बैठो। अदन आइए, मैं आपको अपने क्लाइंट्स की फैमिली से मिलवाता हूँ। वो इन दोनों को हुक्म देकर खुद अदन का हाथ पकड़े एक टेबल की जानिब बढ़ा, जहाँ बैठे शख्स ने इसे देखते ही दूर से हाथ हिलाया। हेलो जफ़र साहब, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। अदन ने जफ़र साहब की बेगम से मुस्कुराकर हाथ मिलाया। वाह दाइम भाई, आपकी वाइफ तो बहुत क्यूट है। ब्लैक साड़ी पहनी इस औरत ने सताइश से इसे देखा। जाहिर है भाभी, मेरी वाइफ है, क्यूट तो होगी ना, इसने कहते हुए अदन के कंधे पे बाजू फैलाकर इसे साथ लगाया। बावजूद इसके नर्वस होने के वो एलिट क्लास की इस पार्टी के तमाम तकाजे निभा रहा था। फोटोग्राफर्स धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहे थे। वो इसे साथ लिए एक एक फैमिली से मिलवा रहा था। हर कोई दाइम के हवाले से इसे इज्जत दे रहा था। वो जो ये सोचती थी कि कभी इस माशरे में सर नहीं उठा सकेगी, अब मुस्कुराकर हर किसी से मुबारकबाद वसूल कर रही थी। इसे फिर से इज्जत और मुकाम दिलाकर दाइम ने अपना किया हुआ वादा निभा दिया था। इसने तशक्कुर से इसकी जानिब देखा। तभी दाइम ने इसके कान में सरगोशी की। यू आर लुकिंग सो ऑसम।
आई कांट डिस्क्राइब माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। सारिम और अली चेयर्स पे बैठे, कोहनियाँ टेबल पर टकाए, एक नज़र सामने खड़े दाइम को देखते और दूसरी बार एक दूसरे को। सामी, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ यार। नंबर अब तेरा था, पढ़ ले, ये नमूना गया और तू बेचारा सदा का छड़ा छांट मेकअप ही करवाता रह गया। अली की बात पे सारिम ने हंसते हुए से ज़ोरदार धप्स रसीद की। जैसे ही दाइम इनकी तरफ आया, अली ने हाथ जोड़ दी। ये देख भाई, अब टिक कर बैठ जा यहाँ, और कितना फिरना है। भाभी बेचारी का तो मुंह थक गया है मुस्कुरा मुस्कुरा के। इधर आके मर, ताकि किसी को हम दो गरीब भी नजर आए। हमारी तरफ तो कोई फोटोग्राफर भी नहीं आ रहा। राबी, तुम भी इधर आ जाओ। इसने लड़कियों की जुर्मट में खड़ी राबी को आवाज़ दी। वो सब इसकी बात पे मुस्कुराते हुए टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें तेरी पार्टी में आने का। ये भी कोई बात है, इतनी बड़ी मिक्स्ड गैदरिंग में भी हम सिंगल ही मुंह लटका के घरों को चल पड़े। बस बेटा, अपने अपने नसीब की बात है, तुम्हारी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। तू चुप करके बैठा रहे। भाभी, आप इसकी शरीफ सी शक्ल पे मत जाइएगा। ये एक नंबर का मीसना है। वो देखे नेहा बेचारी कैसे मुंह लटका के बैठी है, जैसे शादी से पहले ही बेवा हो गई हो। बल्कि तुम सब रुको, मैं इसे यहीं लेकर क्यों रंग में भंग डलवाना है। दाइम ने इसे वापस बैठने का इशारा किया। ले यार, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके बगैर मज़ा नहीं आना। आज तो गिन गिन के बदले लेने हैं इससे। तुम रुको, 1 मिनट में आया। वो इनको हंसाता छोड़कर एक ही जिस्त में नेहा के पास पहुंचा। हेलो नेहा, यहाँ क्यों मुँह लटका कर बैठी हो? तुम अकेली बैठी थी, मैंने सोचा मैं ही कंपनी दे दूँ। मैं ऐसे ही अच्छी हूँ तुम्हारी कंपनी से। वहीं जाके बैठो जहाँ से आए हो। 2 टेबल छोड़ के बैठे अपने दुश्मनों की हंसी और कहके इसे यहाँ तक सुनाई दे रहे थे। अली इसके साथ ही चेयर की सीट के बैठ गया। दाइम ने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। 3 साल तुमसे मंगनी रख के अब शादी किसी और से करवा ली। बदतमीज़ ना हो तो। मेरे सामने नाम मत लो इस शख्स का, नेहा ने गुस्से से अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। वैसे होना भी यही चाहिए था। देखो ना, वो दोनों साथ बैठे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट। बिलीव मी, मैंने आज तक इतना नाइस कपल कभी नहीं देखा। तुम खुश हो ना अपने भाई भाभी की शादी पे? तुम्हें इतना शौक है इन पे कमेंट्री करने का, तो वहीं जाके करो। मेरा दिमाग ना खाओ, वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा अच्छा, इतनी काली पीली क्यों हो रही हो? ऐसे ही ब्यूटी पार्लर वाली की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जिस तरह तुम्हारी हालत हो रही है, मुझे लगता है कल की ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। दाइम तलाल की 3 साल पुरानी मंगेतर इनकी शादी का सदमा न सहते हुए खाल के हकीकी से जा मिली। शट अप एंड गेट आउट। लो, ऐसे कैसे गेट आउट? तुम्हारे भाई भाभी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उठो, हमारी टेबल पे आओ। मुझे कोई शौक़ नहीं है, तुम ही जाओ और मेरी जान छोड़ो। लो, मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? उठो भी, वरना लोग क्या सोचेंगे। भाई और भाभी की शादी पे बहन मुंह बसोर के एक तरफ बैठी है। बस कर दो अली, इसने नहीं आना। वो दाइम से डरती है, इसलिए नहीं आ रही। सारिम की आवाज़ पे इसने तब कर पीछे मुड़कर देखा। किसी भूल में मत रहना, किसी से नहीं डरती मैं। आओ, तुम भी वहीं जाके बैठती हूँ अब। अली पीट करके हंसते हुए इसके साथ अपनी टेबल पे आ गया। वो सारिम के साथ वाली चेयर पे बैठ गई। तुम क्यों अकेली बैठी थी? हम यहाँ इतना एंजॉय कर रहे हैं। तुम करो एंजॉय, मैंने रोका है क्या? वो सारिम की बात पे फाड़ खाने को दौड़ी। अहम अहम। जी तो नेहा बीबी, आप अपने भाई भाभी की शादी की खुशी में किन लफ्ज़ों में बयान करना चाहेंगी? अली टेबल पर आते ही पटरी से उतर गया। हाथ को माइक बना के नेहा के आगे किया, जिस पे इसने जोरदार थप्पड़ मारा। बस बस, मुझे पता चल गया, तुम्हें बहुत खुशी है। देखो यार, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये दोनों, है ना नेहा? इसके कहने पे नेहा ने चुभती हुई नज़रों से अदन को देखा, जो दाइम के बराबर बैठी हंस रही थी। पार्टी शुरू होते वक्त जो खौफ और परेशानी इसके चेहरे पे थी, अब इसका शायबा तक न था। वाकई वो हंसते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। बस कर दो नेहा, क्यों इन बेचारों को इतना घूर घूर के देख रही हो? अभी तो नई नई शादी हुई है। आज से तुम्हारी काली नज़र लग गई तो आंधा ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? सारिम भी इसे छेड़ने से बाज नहीं आया। अगर तुम दोनों ने दोबारा कोई बकवास की तो मैं उठकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, उठ के क्यों जाना है? रुको, हम एक सेल्फी लेते हैं। अली ने दाइम का मोबाइल उठाकर फ्रंट कैमरा ऑन करके सामने किया। चलो भाई, सब इधर देखो। नेहा, ये क्या बात हुई? हमारे इतने स्माइली फेस आ रहे हैं और एक तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह हमारी सारी तस्वीर ख़राब कर देगा। तो मत बनाओ, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम लोगों के मोबाइल में तस्वीरें बनवाने का। अरे नहीं, ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे दाइम भाई का मोबाइल है। भला वो अपनी बेगम की तस्वीर किसी और के मोबाइल में जाने दे सकता है? अच्छा, अब इतना जलने बुनने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हारे काले मुंह के साथ ही सेल्फी ले ली है। अली ने वापस फ़ोन दाइम को कर दिया। शुक्र है तुम्हारी नज़र इसके नीले पैरों पर नहीं पड़ी। सारिम ने बर वक्त जुमला बोल के नेहा को और दबा दिया। वैसे नेहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है, अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। लड़का इंग्लैंड में पढ़ता है, वेल सेटल्ड है, फैमिली अपना बिजनेस से। शादी के बाद तुम्हें भी इंग्लैंड ले जाएगा। शाम सवेरे फिर मौजा ही मौजा। क्या ख्याल है फिर? अली की बात का मतलब समझते ही सारिम ने ज़ोरदार मुक्का इसकी कमर पर मारा।
मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी करवा लो, यही बहुत है। मगर तुम्हें लड़की किसने देनी है? खुद ही कहीं रुखसत हो जाना पड़ेगा। नेहा ने जले दिल के फफोले फोड़े। अरे मेरी तो अब मिनटों में हो जानी है, वो देखो सामने कैसे लड़कियां मेरी अम्मी के गिर्द डेरा डाल रही हैं। ये सब यकीनन मेरे बारे में पूछ रही हैं। रहा सारिम तो इसकी किस्मत में शादी है ही नहीं, ये तो बेचारा अब 70 हूरों के आसपास बैठा है। बस पीछे तुम ही बचती हो, और तुम भी मेरा मशवरा नहीं मान रही। वैसे तुमने अपने भाई भाभी की दावत कब करनी है? शट अप, मेरा कोई भाई नहीं है। हाँ हाँ मान लिया, और सारिम तुम्हारे भाई नहीं है, पर दाइम को भाई कहना तो अब हक बनता है ना, वरना भाभी सिर्फ देखने में ही मासूम है। ये ना हो तुम्हारी यहीं बैठे बैठे कटिंग कर दें। सारिम प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अली की टर्टर से तंग आकर इसने सारिम से कहा, वाह भाई वाह, यानी कि दाइम के किनारे लगते ही तुमने पार्टी बदल ली। पर किसी भूल में ना रहना सारिम, हमारा बीबा बच्चा है, इस पे लाइन मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अली की बात पे इसने सारिम के आगे रखा सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठाकर अली को दे मारा। वो बर वक्त उछल के पीछे हुआ। तेरा बेड़ा तर जाए, तुम तो एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है मैं इस शादी की बेहद खुशी है, फिर क्यों ना एक गाना हो जाए। तुम्हारे मुंह से तो खुशी के मारे अल्फाज ही नहीं निकलेंगे, चलो मैं ही गाता हूँ। बताओ भाई सारिम, कौन सा गाना गाए? सारिम ने इसके कान में कुछ कहा, पहले तो वो हंस दोहरा हो गया। यू आर ग्रेट सारिम, यही गाता हूँ। दाइम याद रखना, ये ख़ास तौर पे नेहा की तरफ से तुम्हारे लिए। जैसे ही इसने सर बिखेरे, नेहा के अलावा सबके मुंह से हंसी के फुवारे फूट पड़े। ओए भाई तेरी जवानी दी एंड हो गई, और तेरी सारी दीवानी साडी फ्रेंड हो गई। ओए डीजे ਨੂੰ बुलवा दो बुलवा दो बुलवा दो, और डीजे ਨੂੰ बुलवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है। बोतलें खुलवा दो, साडे वीरे दी वेडिंग है। और ट्विटर पे है ट्रेंडिंग, साडे वीरे दी वेडिंग है। लॉन्ग टाइम से है पेंडिंग, साडे वीरे दी वेडिंग है। एक गाने के अल्फाज और साथ अली के स्टाइल, सब ने इतनी ज़ोरदार कहका लगाया कि इर्द गिर्द के टेबल्स वालों ने उन्हें पीछे मुड़कर देखा। नेहा ने राबी के आगे बड़ा ग्लास उठाकर इसको मारा, मगर पहली बार की तरह यह निशाना भी ख़ता हो गया।